हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि कल हमने जो टॉपिक पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, तो उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज हम उस टॉपिक की थ्योरी क्लियर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लेंगे और कल उस पर पूरा इंशाल्लाह न्यूमेरिकल सेशन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत आसान टॉपिक है, बस गौर से समझिए, इसको गौर से सुनिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम एक तरफ लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उसी के साथ क्लियर करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको टाइम के दो फंडामेंटल बिहेवियर्स को समझना है। टाइम के दो फंडामेंटल बिहेवियर्स हैं। टाइम के दो फंडामेंटल बिहेवियर जो हैं, पहला है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड टॉपिक को समझने से पहले आपको समझना है टाइम के दो फंडामेंटल बिहेवियर्स हैं। टाइम जो है उसके दो फंडामेंटल बिहेवियर्स हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा, मैं सुबह स्कूल जाता हूं, रोज मैं घर से निकलता हूं 9 बजे और 4 बजे तक मैं स्कूल में काम करता हूं। शार्प 9 AM टू 4 PM। रोज मैं घर से निकलता हूं 9 बजे और शाम के 4 बजे तक मैं स्कूल में काम करता हूं। ये जो 9 है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। शार्प 9 जो है ये क्या है बेटा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। 9 से 4 जो है, 9 से 4 ये पीरियड ऑफ टाइम है। ये पीरियड ऑफ टाइम है। बस यही आपको समझना है। जिसको ये अच्छे से क्लियर आ जाएगा व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम। रोज 9 बजे मतलब शार्प 9 AM इज पॉइंट ऑफ टाइम। 9 से 4, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 से 4 पीरियड ऑफ टाइम है। उस पीरियड ऑफ टाइम में मैं काम करता हूं, 9 बजे मैं रोज घर से निकलता हूं। ये है टाइम के दो फंडामेंटल बिहेवियर्स। अब आते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेट अस टेक, एक ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, एस डिस्प्लेसमेंट मीटर में। तो 1 सेकंड, 0 सेकंड पर मैं यहां था, यहां से मैंने स्टार्ट किया। 1 सेकंड के बाद मैं यहां आया, 1 सेकंड के बाद मैं यहां आया। ऑब्जेक्ट चल रहा है या मैं चल रहा हूं। तो 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा। क्लियर। यहां से यहां तक 8 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर। अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, यहां से यहां तक हम इसकी एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, वी एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। पूरे पीरियड ऑफ टाइम में 2 सेकंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है हम बताएंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, टाइम है 2 सेकंड, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। यह हमने पढ़ा है। अगर यहां बोलेंगे इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी है, टोटल इसने 2 मीटर निकाला है, डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम है 1 सेकंड, तो हो गया 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड, यह है एवरेज वेलोसिटी। अब
अब अगर आपको किसी ने बोला कि आप मुझे बोलो इसकी वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ऑफ टाइम 1 सेकंड, जब घड़ी में बराबर टाइम 1 सेकंड होगा उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या आप इसको एवरेज वेलोसिटी से निकाल सकते हो? आप एवरेज वेलोसिटी से पीरियड ऑफ टाइम निकालते हो, पूरे पीरियड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब आपको किसी ने क्वेश्चन बदल दिया तो बोला कि आप मुझे बोलो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम 1 सेकंड। आप इसको कैसे निकालोगे? अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रा करूंगा, यहां पर मैं ले जाऊंगा ग्राफ, ले जाऊंगा, ये टाइम सेकंड में और ये पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट मीटर में। अगर मैं देखूंगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे लूंगा मैं 1 और ये 2। 1 सेकंड पे इसने 2 मीटर निकाली, मतलब ये 1 सेकंड, इसको थोड़ा सा यहां लीजिए, ये 2 सेकंड के बाद इसने 8 मीटर निकाले, मतलब ये। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनेगा ऐसे, कर्व ग्राफ बनेगा ऐसे। क्यों बेटा? आप देखो यहां से यहां 1 सेकंड में इसने खाली 2 मीटर निकाले, फिर 1 सेकंड में इसने कितने मीटर निकाले, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। यहां ऑब्जेक्ट थोड़ा स्लो चल रहा है, फिर बहुत तेज जा रहा है। क्यों? आप देखो 1 सेकंड में इसने 2 मीटर निकाले, फिर 1 सेकंड में इसने 8 मीटर निकाले। तो जो वेलोसिटी होगी पहले कम थी, फिर बाद में वो बढ़ रही है। हमने एवरेज निकाली, हमें पूछा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हियर एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम 1 सेकंड। 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अगर हम देखेंगे बेटा यहां अगर हम देखेंगे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये स्लोप, ये और ये है बेटा डेल्टा एस, ये है डिस्प्लेसमेंट सॉरी, और ये है टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव्स अस द वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट बेटा, वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मगर ये कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी। अब अगर हम देखेंगे बेटा, हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या थी। अगर हम देखेंगे 1.5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, 1.5 सेकंड पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ये है 1 से 2, हम लेंगे 1.5, मतलब ये 1 और इसका आधा, हम लेंगे 1.25, तो वेलोसिटी कुछ होगी। हम लेंगे 1.15, हम लेंगे 1.10, हम लेंगे 1.1, हम लेंगे शॉर्ट में 1.00001 सेकंड। 1.00001 सेकंड जो होगा, तो हम लेंगे ये है वो 1.00001 सेकंड। देखो बेटा, आप इसमें देखो 1.5 सेकंड मतलब 0.5 सेकंड, यहां से 0.5 जाओ आप, 0.5 सेकंड टाइम में 0.5 जाओ, 0.5 में भी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इससे कम होगी लेकिन होगी। 1.25 में भी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, 1.001 सेकंड में भी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। अगर हम इन दो के बीच में एवरेज लेंगे, तकरीबन वही हमारा इंस्टेंट होगा, इंस्टेंट वेलोसिटी। जो वेलोसिटी यहां पे होगी, तकरीबन वेलोसिटी यहां पे जो होगी, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वही इस पॉइंट पे भी होगी। बराबर नहीं होगी लेकिन इक्वलेंट होगी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एवरेज। कब बेटा? जब हमने डेल्टा टी कहां लिया, कितना लिया हमने डेल्टा टी? 0.0001 सेकंड, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, हमने डेल्टा टी टेंड किया 0। व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन?
डेल्टा एस भी कितना होगा, 0 होगा। डेल्टा एस भी कितना होगा, 0 होगा। हमने टाइम को बहुत छोटा किया, हमने टाइम लिया बेटा 1 सेकंड, फिर हमने बोला घड़ी में हो गया 1.00001 सेकंड, वहां भी कुछ वेलोसिटी होगी पार्टिकल की। तो इन दो के दरमियान जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जो एवरेज वेलोसिटी इन दो इंटरवल्स के दरमियान होगी, वही तकरीबन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी यहां पे होगी तकरीबन वही वेलोसिटी यहां पे भी होगी। हमने टाइम को बहुत छोटा किया, मतलब 1 सेकंड के बाद हमने लिया 0.0001 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का कौन सा हिस्सा लिया हमने, 1 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 is 10 is 100,000 10,000 लाख, 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा लिया हमने। 1 सेकंड को हमने 1 लाख हिस्से किए, उस इंटरवल में जो उसने निकाली होगी पोजीशन, कितनी पोजीशन निकाली होगी, नियर टू 0। तो डेल्टा टी हमने कितना लिया, डेल्टा टी 0 नहीं लिया, 10⁻�0, डेल्टा टी हमने 10⁻�0 लिया। जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की यहां पे होगी तकरीबन वही वेलोसिटी यहां पे भी होगी। तो हमें v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस। हमने इन दो के एवरेज लिए, इन दो का एवरेज जो होगा वही वेलोसिटी यहां पे होगी, दैट मींस v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू v एवरेज। अगर हम देखेंगे v इज इक्वल टू, व्हाट इज v एवरेज, v एवरेज इज डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, यही होता है v एवरेज इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, v एवरेज का वैल्यू क्या है बेटा, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। लेकिन हमने डेल्टा t को क्या किया बेटा, डेल्टा टी को हमने 10⁻�0 किया, डेल्टा एस को भी 10⁻�0, मतलब स्मॉल चेंज इन एस विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बनेगा ना बेटा ds बाई डी टी, स्मॉल चेंज ds बाई डी टी। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये बनेगा ना बेटा। v एवरेज क्या होगा बेटा, v एवरेज होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लिया हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन आप यहां देखो, इन दो इंटरवल्स में देखो, डेल्टा टी क्या है बेटा, डेल्टा टी है 1 सेकंड के बाद क्या है 0.00001 सेकंड, दैट मींस डेल्टा टी 10⁻�0। जब डेल्टा टी 10⁻�0 का स्मॉल टाइम लेंगे, व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा। तो v एवरेज जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज वेलोसिटी होगी, जो यहां पे वेलोसिटी होगी तकरीबन वही वेलोसिटी यहां पे भी होगी। तो जो हमें यहां पे निकालनी है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तकरीबन बराबर होगी v एवरेज के बराबर। व्हाट इज द v एवरेज बेटा, v एवरेज इज डेल्टा s बाय डेल्टा t, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमने टाइम को बहुत छोटा किया, जब टाइम छोटा है डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन भी बहुत छोटा है, तो उसको लिखते हैं हम ds बाय dt, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी को लिखते हैं हम v इज इक्वल टू ds बाय dt, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो बेटा, देखो हमने लिया 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक, ये थी वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी थी ये बेटा, 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक, ये थी एवरेज वेलोसिटी। अब हमने क्या किया, अगर हम टाइम को लेंगे 1.5 सेकंड, ये है 1.5 सेकंड, मतलब 1 सेकंड यहां तक और यहां से यहां तक 0.5 सेकंड। तो यहां वेलोसिटी क्या होगी, आप देखो, ये वाला, ये स्लोप इसका, ये स्लोप इसका, तो वेलोसिटी चेंज है बेटा। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। इसका ग्राफ देखो, थीटा बड़ा है, इसका थीटा छोटा है, मतलब यहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां वेलोसिटी कम होगी। अब हम काम करेंगे, इसको मैं रब करूंगा, अब हम काम करेंगे
अब हम काम करेंगे, हम लेंगे 1 पॉइंट, यहां पर जो टाइम है वो लेंगे हम 1.00001 सेकंड, 1.00001 सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी होगी बेटा, ये जो वेलोसिटी होगी, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये जो वेलोसिटी होगी यहां से यहां 0.1 से 0.2, ये जो वेलोसिटी होगी, जितनी वेलोसिटी तकरीबन यहां होगी वही वेलोसिटी होगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आफ्टर 1 सेकंड, वही वेलोसिटी होगी 1 सेकंड पे। हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एट अ 1 सेकंड। 1 सेकंड पे हमें निकालनी है। 1 सेकंड पे हम कैसी वेलोसिटी निकालेंगे? जब हम टाइम को बहुत छोटा करेंगे। हमने लिया 1.001 सेकंड, 1 सेकंड, उसके बाद लिया 0.001 सेकंड। जो वेलोसिटी यहां पे होगी वही वेलोसिटी तकरीबन यहां पे भी होगी। जो वेलोसिटी यहां पे होगी, मतलब जो ये एवरेज वेलोसिटी होगी वही तकरीबन यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो ये आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड है और ये क्या है बेटा, ये है 1.0001 सेकंड। ये भी तकरीबन 1 सेकंड ही है, ये भी तकरीबन 1 सेकंड ही है बेटा। यहां पर देखो, ये जो वेलोसिटी है ये कितना है बेटा, 1 सेकंड। 1 सेकंड पे ये वेलोसिटी हमें निकालनी है ना, इसी पे ये जो है ये क्या है बेटा, ये है 1.00001 सेकंड। तकरीबन ये भी है ना बेटा 1 सेकंड ही। मतलब जितनी वेलोसिटी यहां पे होगी वही वेलोसिटी तकरीबन यहां भी होगी। हमें वही चाहिए ना, हमें चाहिए यहां पे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये क्या होगी बेटा, ये होगी स्मॉल टाइम इंटरवल, होता है ना डेल्टा टी। जब डेल्टा टी टाइम इंटरवल छोटा होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन पोजीशन? चेंज इन पोजीशन इज आल्सो डेल्टा एस। चेंज इन पोजीशन इज आल्सो डेल्टा एस। हमने डेल्टा टी क्या लिया बेटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये देखो, ये है डेल्टा टी 0.001 सेकंड। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन? चेंज इन पोजीशन आल्सो टेंड्स टू 0। तो जब हम लेते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये होती है वी एवरेज। वी एवरेज हमने क्या लिया बेटा, हमने लिमिट लिया डेल्टा टी नियर अबाउट टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ds बाय dt, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। यही होती है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमने यहां वेलोसिटी निकाली बेटा। पहले निकाली हमने 0 to 1 सेकंड, ये है एवरेज वेलोसिटी। फिर निकाली 0 to 2 सेकंड, ये है एवरेज वेलोसिटी, फुल पीरियड ऑफ टाइम। अब हमें क्वेश्चन बोला गया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 1 सेकंड? वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट 1 सेकंड। जब घड़ी में पूरा 1 सेकंड होगा तब क्या वेलोसिटी होगी? मैंने घड़ी की तरफ देखा, 1 सेकंड हुआ, फिर घड़ी में जब हुआ 1.00001 सेकंड, 1.00001 सेकंड, तो कुछ पोजीशन निकाली होगी ऑब्जेक्ट ने, उस टाइम इंटरवल में कुछ पोजीशन निकाली होगी। मैंने बोला जो इन दो के दरमियान एवरेज वेलोसिटी होगी, जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी यहां पे होगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसके नजदीक होगी। तो मैंने टाइम को कितना छोटा किया बेटा, बहुत छोटा किया, 0.001 सेकंड। डेल्टा टी इज नियर टू 0, नॉट 0, नियर टू 0। डेल्टा टी इज नियर टू 0। जब डेल्टा टी नियर टू 0 है तो व्हाट विल बी द चेंज इन पोजीशन? डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने देखा बेटा जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो एवरेज के बराबर है। हमने वेलोसिटी को नियर अबाउट, जो एवरेज वेलोसिटी होगी तकरीबन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही होगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान। जो यहां पे वेलोसिटी होगी तकरीबन वही वेलोसिटी यहां पे होगी। तो एवरेज क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। हमने डेल्टा टी को क्या किया बेटा, 0। जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस आल्सो टेंड्स टू 0। दैट मींस स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा है, इसको बोलते हैं कैलकुलस, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन।
इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां डिफरेंशिएशन खोलो, वहां आप अच्छे से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझोगे। यहां भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाय दिस मेथड we can calculate the instantaneous speed and instantaneous velocity of object. That means we can calculate the velocity of object at any particular point, at any particular instant of time. अगर हमें particular instant of time दिया है, हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। आसान है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेलोसिटी निकालना। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो आसान है, हम उसको लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन मुश्किल है क्या निकालना एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इफ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो मुश्किल है। एक और केस लूंगा मैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो स्पीड का भी मैं इसी के साथ क्लियर कर दूंगा, दोनों हम इसी के साथ क्लियर कर देंगे। चलो हम इसको नए से लेंगे, एक और एग्जांपल के साथ लेंगे। चलो बेटा समझो, आप यहां एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे मोशन कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यह है बेटा डिस्प्लेसमेंट मीटर में। एक सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां था और 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां था। देखो बेटा, 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां था। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना होगा, वी एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 10 मीटर। टोटल टाइम क्या है बेटा, 2 सेकंड, हो गया 5 मीटर पर सेकंड। इसका यहां से यहां तक 5 मीटर पर सेकंड। अगर इसका निकालना होगा, इसका, इस इंटरवल का, तो वी एवरेज क्या निकलेगा बेटा, वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, टोटल टाइम कितना है 0, ये है 0 सेकंड, 0 सेकंड टू 1 सेकंड, हो गया 3 मीटर पर सेकंड। ये हो गया एवरेज। अब हमें बोला गया है, इसको मैं ऐसे क्वेश्चन को मैं बदलूंगा। ये था एवरेज, ये आपको पता है कि 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा। एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दैट मीन्स ये जो यहां तक है ये पीरियड ऑफ टाइम है। अब ये जो यहां पे आया ये पॉइंट ऑफ टाइम है। आपको बोला गया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टाइम, 1 सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप इसको कैसे निकालोगे, मैं पोजीशन टाइम ग्राफ डालूंगा यहां पे, आप इसको समझना, वहीं से आपको जवाब मिलेगा। ये बेटा टाइम है सेकंड में, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, यहां से 1 2 ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर। 1 सेकंड पे है 4 है ये, 2 सेकंड पे है 10 है ये। आप देखो ग्राफ बना है कर, ठीक है बेटा, ये ठीक है। अगर हमें इन 2 पॉइंट्स के दरमियान वेलोसिटी निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हम स्लोप ड्रा करेंगे, यहां से करेंगे और यहां से, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। जितना ये डिस्प्लेसमेंट होगा
और जितना टाइम होगा। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 2 - 1 1 सेकंड, 6 मीटर 1 सेकंड, हमें आया 6 मीटर पर सेकंड। ये क्या मिला हमें बेटा एवरेज। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहां पे वेलोसिटी। जब घड़ी में बराबर 4 सेकंड हो गए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे काम बेटा, हम देखेंगे जब घड़ी में टाइम होगा 1 पॉइंट, समझना 0001 सेकंड। घड़ी में जब टाइम होगा 1.00, जब 1 होगा तो हमें पता है ऑब्जेक्ट यहां पे है। अब घड़ी में जब टाइम ये होगा तो आई नो कि ऑब्जेक्ट तकरीबन यहां पे होगा। ऑब्जेक्ट यहां पे था, आफ्टर 1 सेकंड ऑब्जेक्ट इज हियर, हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है। आफ्टर 1.001 सेकंड ऑब्जेक्ट इज हियर। अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तकरीबन जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की यहां पे होगी वही वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की यहां पे भी होगी। ये तो कॉमन सेंस है, ज्यादा फर्क तो नहीं होगा। जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की यहां पे होगी तकरीबन वही वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की यहां पे होगी। ये है 1 सेकंड के बाद, ये कब है बेटा, व्हाट इज दिस पोजीशन, इट इज आफ्टर 1.0001 सेकंड। तो टाइम क्या लिया मैंने 1 सेकंड से 1.001 सेकंड, मतलब 0.0001 सेकंड। तो मैंने डेल्टा टी को बहुत छोटा किया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, you know what is the position, I think position is also very small, it also tends to 0, change in position बहुत कम होगी, that also tends to 0। तो अगर मैं V एवरेज देखूंगा, V एवरेज है बेटा डेल्टा S बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन मैंने लिमिट डेल्टा टी को क्या किया बेटा 0 किया। दैट मीन्स स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, वो होता है ds बाई dt, और यही ds बाई dt होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही ds बाई dt, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो बेटा यहां पे अगर मैं टाइम लूंगा, यह है टाइम 1 सेकंड, यह है टाइम, यहां पे टाइम कितना है बेटा 2 सेकंड, यही है बेटा बिल्कुल। यहां पे यह है 1 सेकंड, मैं लूंगा ऑब्जेक्ट को यहां पे आफ्टर व्हाट टाइम बेटा 1.0001 सेकंड। तो ये जो है, ये जो आप इसको देखो, तकरीबन अगर आप देखोगे 1 सेकंड इज आल्सो इक्वल टू 1.0001 सेकंड, उतनी फर्क तो है नहीं। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल चेंज इन पोजीशन। मैंने क्या लिया बेटा 1 सेकंड के बाद 1.001 सेकंड। तो अगर आप ये देखोगे ये स्मॉल चेंज इन टाइम है, ये भी होगा स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, जो वेलोसिटी यहां पे होगी वही वेलोसिटी यहां पे भी होगी, तो मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होगी लगभग एवरेज वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होगी व्हाट इज एवरेज बेटा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। मगर हमने डेल्टा टी को क्या किया बेटा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो उसको बोलते हैं बेटा ds बाई dt, इसी को बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। हमें पीरियड ऑफ टाइम को कंसिडर नहीं करना है, हमें पॉइंट ऑफ टाइम को कंसिडर करना है। मैंने पॉइंट ऑफ टाइम को कंसिडर किया, मैंने बोला 1 सेकंड पे उसकी पोजीशन ये है, 1.001 सेकंड पे उसकी पोजीशन ये होगी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी, मतलब जो वेलोसिटी यहां पे होगी
तकरीबन तकरीबन वही वेलोसिटी यहां पे भी होगी। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है हमें निकालनी है ना, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 1 सेकंड, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Instantaneous velocity at a particular instant of time, at a particular point, at a point of time is called instantaneous velocity. At 1 second velocity is called instantaneous velocity. जो तकरीबन velocity यहां पे होगी वही velocity तकरीबन यहां पे भी होगी। तो मैंने लिया v जो है instantaneous velocity जो है वो तकरीबन तकरीबन बराबर है एवरेज velocity की। तो उसमें क्या किया हमने, डेल्टा टी को हमने बहुत छोटा किया, उससे चेंज इन पोजीशन भी बहुत छोटा होगा, टेंड्स टू 0। तो जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू द स्मॉल चेंज इन टाइम, वही होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। अब अगर मैं बेटा स्पीड की बात करूंगा, इसको लूंगा मैं यहां पे, स्पीड को लूंगा मैं, ये डिस्टेंस है मीटर में। तो अब क्या होगा बेटा, अब होगा सर v जो है v तकरीबन होगा बराबर v एवरेज, मगर स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी बराबर एवरेज स्पीड की। आप यहां चलो, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके बराबर होगी, तकरीबन तकरीबन, अगर ये है, ये चेंज इन डिस्प्लेस, ये चेंज इन डिस्टेंस है, चेंज इन पोजीशन है यहां से यहां तक टाइम, जो स्पीड यहां पे होगी वही स्पीड यहां पे भी होगी, तकरीबन तकरीबन वही स्पीड यहां पे भी होगी। तो हम v लेंगे बराबर, एवरेज होगा डेल्टा x, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x, डेल्टा x बाय डेल्टा t, डेल्टा x बाय डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो ये आएगा dx बाय dt। ये है बेटा स्पीड की कहानी। बिल्कुल यही आपको पता है, when a body moves in a straight line along a definite direction, distance traveled by body is equal to its displacement. So instantaneous speed and instantaneous velocities are equal. अगर ये instantaneous velocity है तो आप इसको instantaneous speed भी ले सकते हो, बस इसमें displacement होगा, इसमें distance होगी। I hope आपको अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अच्छे से समझ आया होगा। आपको पता है बेटा, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमने इतना टाइम लिया, छोटा सा टाइम लिया, 0.001 सेकंड लिया हमने, दैट मींस डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जो वेलोसिटी यहां पे होगी वही वेलोसिटी यहां पे भी होगी। अब हम स्पीड की बात करेंगे। अगर ये डिस्टेंस है, if we have to find the speed at a particular instant of time, that is called instantaneous speed, हम लेंगे 1.001 सेकंड। तो जो इन दो के दरमियान एवरेज स्पीड होगी, मतलब जो स्पीड यहां पे होगी, जो स्पीड यहां पे होगी तकरीबन तकरीबन वही स्पीड यहां पे भी होगी। तो मतलब इसका है v जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो किसके बराबर है, एवरेज स्पीड के बराबर। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके बराबर है, एवरेज स्पीड के बराबर। आपको पता है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट वी टेक द टाइम वेरी स्मॉल, सो स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। जैसे यहां है स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टाइम, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, that gives us the instantaneous speed and instantaneous velocity. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत बार चेक किया है, इसको सर यही बोलते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और ये मतलब डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट चिपकाते हैं और बोलते हैं चलो करो क्वेश्चंस। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों की हम डेफिनेशन लिखेंगे यहां पे। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any particular instant of time, or at a particular point of this path
is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity किसके बराबर होती है बेटा instantaneous velocity? V is equal to delta S by delta T, limit delta T tends to 0 is equal to ds by dt. ये आप बुक पे देखोगे, किसी भी बुक पे लिखा हुआ, और मैंने आपको समझाया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होती है किसके बराबर? एवरेज वेलोसिटी के. When we take the time of interval very small tends to 0, change in position also tends to 0, तो तब v मतलब जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है? जो हमने पॉइंट लिया है tends to 0, डेल्टा टी tends to 0, जो वेलोसिटी वहां पे होगी वही वेलोसिटी कहां पे होगी? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. उन दो के दरमियान हम एवरेज लेते हैं, तभी हम उसमें डेल्टा टी को छोटा करते हैं, डेल्टा एस भी छोटा हो जाता है, वो आता है ds by dt. आई होप अब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a particular instant of time at a particular instant of time or at a particular point of this path is called instantaneous speed. गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है ना बेटा, स्पीडोमीटर आपको पता होगा, एक होता है ओडोमीटर. ओडोमीटर दिखाता है डिस्टेंस. आपकी गाड़ी 5625 किलोमीटर चली है, फिर एक महीने के बाद आपकी गाड़ी 5355 किलोमीटर चली है, वो होता है ओडोमीटर जो डिस्टेंस दिखाता है. एक होता है जिसके पास वो सुई होती है, स्पीडोमीटर. Speedometer measures the instantaneous speed. Speedometer of vehicle measures the instantaneous speed at a particular instant of time. At a particular instant of time, at a point of time आप उसको मेजर कर सकते. जब घड़ी में बराबर 59 सेकंड होगी तब स्पीड क्या होगी वो मेजर करता है. अब मैं यहाँ पे एक नोट लिखूंगा, यहाँ पे एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है. When a body moves, पहले इसको करेंगे बेटा. इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है तकरीबन एवरेज स्पीड के बराबर. एवरेज स्पीड होगी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. लेकिन आपको पता है डेल्टा टी को क्या करना पड़ता है? छोटा. जब हम डेल्टा टी को छोटा करेंगे तब एवरेज स्पीड किसके बराबर आती है? इंस्टेंटेनियस के बराबर. आपने देखा जब हम डेल्टा टी को 10⁻�0 करेंगे, बहुत छोटा करेंगे, तब उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एवरेज स्पीड होगी तकरीबन वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी. फिर से मैं इसको समझाऊंगा. यहां पे 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10. ये है बेटा डिस्टेंस मीटर में. 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा. आफ्टर 2 सेकंड 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां था. 1 सेकंड ऑब्जेक्ट यहां था. आपको बताया गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 1 सेकंड. आपको पता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी की स्पीड निकालनी हो या वेलोसिटी निकालनी हो, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. पूरे पीरियड के लिए हम क्या निकालेंगे तो वो है एवरेज स्पीड. अगर हम इस पॉइंट की निकालेंगे एट अ पर्टिकुलर 1 सेकंड, घड़ी में 1 सेकंड हुआ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. घड़ी में 1 सेकंड हुआ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. आई होप आपको समझ आया. आप देखो बेटा, हम लेंगे ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, देखो कितनी कम डिस्टेंस है, देखो कम कितनी डिस्टेंस है. ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, कब पहुंचा?
1.0001 सेकंड के बाद। अब आप मुझे बोलो, जो तकरीबन तकरीबन वेलोसिटी यहां पे होगी ऑब्जेक्ट की, वही वेलोसिटी तकरीबन यहां पे भी होगी, बिकॉज change in time is very small. Delta t is very small, near about to zero. What's the change in position? Change in position is also very small. Change in position is also very small. अगर हम इन दो का एवरेज लेंगे तो आपको लग रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड तकरीबन तकरीबन बराबर होगी एवरेज स्पीड के बराबर इन दो इंटरवल्स के दरमियान। तो v इज इक्वल टू तकरीबन तकरीबन v एवरेज। एवरेज क्या होता है बेटा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन मैंने किया क्या? जब डेल्टा टी को बहुत छोटा किया, when delta t tends to 0, then the case is possible that average speed is equal to the instantaneous velocity. जब डेल्टा टी को हम छोटा करेंगे, अगर हम बोलेंगे जो तकरीबन यहां स्पीड होगी वही स्पीड यहां पे होगी, पॉसिबल है बेटा? क्योंकि आप देखो फॉर एग्जांपल यहां से ये चल रहा है वेलोसिटी, यहां चलो हम यहां लेंगे 3 मीटर, 3 ही हम लेंगे यहां 3 मीटर। आफ्टर 1 सेकंड 3 मीटर पे। अब देखो आप, ये देखो 1 सेकंड में इसने कितने मीटर निकाले? 7 मीटर। तो स्पीड तेज होगी। 1 सेकंड में 3 ही मीटर निकाले, 1 सेकंड में 7 मीटर निकाले, तो स्पीड कितनी तेज होगी? बहुत होगी तेज। तो जो स्पीड यहां पे होगी वही स्पीड यहां पे भी होगी? नेवर। जो स्पीड यहां पे होगी वही स्पीड यहां पे भी होगी? नहीं। तो मैंने टाइम को बहुत छोटा किया। मैंने बोला अगर मैं बोलूंगा आफ्टर 1.5 सेकंड, तो क्या यहां से 0.5 सेकंड के बाद यहां से 0.5 सेकंड, यहां से 0. वही होगा ना 1.5 सेकंड, यहां से 0.5 सेकंड के बाद जो इसकी स्पीड होगी वही स्पीड यहां पे भी होगी? नहीं होगी। 1.25 नहीं होगी। मैंने टाइम को बहुत छोटा किया, टाइम टेंड्स टू 0, तब मैंने इन दो की एवरेज निकाली। मैंने बोला जो वेलोसिटी यहां पे होगी वही वेलोसिटी यहां पे भी होगी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, मैं इंटरचेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होती है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ व्हाट लाइन? इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ डेफिनिट डायरेक्शन, बिकॉज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर सेम। अब आप देखो बेटा, यहां जो यहां पे एवरेज स्पीड होगी तकरीबन तकरीबन जो यहां पे स्पीड होगी इस पॉइंट पे तकरीबन तकरीबन वही स्पीड यहां पे भी होगी। तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, इन दो के दरमियान जो एवरेज स्पीड होगी। इसीलिए मैंने लिखा एवरेज, आपको पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कब होता है ये? जब हम टाइम को छोटा करते हैं, जब हम टाइम को टेंड्स टू 0 करते हैं। वही हमें देता है dx by dt। ये होती है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये कैलकुलस है, ये डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, आपको पता है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये देती है हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मैंने इसको बहुत बार मतलब एक्सप्लेन किया है, अब मुझे पता है, आपको अच्छे से समझ आया होगा, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। इंस्टेंटेनियस होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू dx by dt। अब मैं यहां पे एक पॉइंट लिखूंगा, व्हेन ए बॉडी मूव्स in a straight line along a definite direction, their distance traveled by body is equal to displacement so instantaneous speed
instantaneous velocity are equal। ये पॉइंट आप नोट करके रखो। ऐसे बॉडी चल रही है, बॉडी ऐसे चल रही है बेटा, ऐसे along a straight line in a definite direction। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। क्यों बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम है। यह आपको समझ आया होगा along a straight line। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस 2-3 लेंगे हम इस पे। 1-2 क्वेश्चन आज करेंगे, 2-3 क्वेश्चन कल करेंगे। पहला क्वेश्चन लेंगे हम जिसको नीट में आने के चांसेस तकरीबन नीट में आने के चांसेस 110% है, 1.25%, हाँ 110% आने के चांसेस है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इसी पे है, इसी पे बेस है। टू cars P and Q start from a point at a same time in a straight line and their positions are represented as xp is equal to at plus bt square and xq is equal to ft minus t square at what time do the cars have same velocity। क्या निकालना है बेटा? हमें टाइम, हमें निकालना है टाइम। एट व्हाट टाइम? देखो बेटा सॉल्यूशन, वेलोसिटी ऑफ कार P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार Q। हमें निकालना है टू द कार्स हैं सेम वेलोसिटी। Vp कब होगा? बराबर Vq के बराबर। Vp क्या होगा बेटा? dxp बाय dt, यही होगा। Vq क्या होगा? dxq बाय dt, यही होती है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही होती है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Instantaneous rate of change of position or instantaneous change in position with respect to time। Instantaneous rate of change of position or instantaneous change in position with respect to time। कभी कभार एरर होता है बोलने में, तो उसको माफ कीजिए। क्या होता है? Instantaneous rate of change of position या instantaneous change in position with respect to time, small change। हमें पता है इसका वैल्यू दिया है बेटा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही होती है ना, ds अपॉन dt, या इसको लेंगे हम dx बाई dt, यही होता है। क्या आपको पता है ये कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन आपने खूब पढ़ी है। देखो बेटा d बाई dt ऑफ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार P, at प्लस bt स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई dt of what's the position of car Q, ft minus t square। तो क्या आएगा बेटा? इसको अलग अलग करो, d by dt of at plus d by dt of bt
square is equal to d by dt of ft minus d by dt of t square. आई होप आप मेरे वीडियोस थ्रू गए होगे, आपने अच्छे से पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। तो यहाँ ए कॉमन निकलेगा, सॉरी कॉमन नहीं, कांस्टेंट है, dt बाई डी टी प्लस बी बाहर निकलेगा dt स्क्वायर बाई डी टी, एफ बाहर निकलेगा dt बाई डी टी माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे dt स्क्वायर बाई डी टी। तो क्या आएगा, हम इसको यहां करेंगे dt dt कैंसिल हो गया, 1 a 1 जा a प्लस b, टी स्क्वायर का पावर डाउन t रेज पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू f dt dt कैंसिल, ये हो गया 1 माइनस 2 पावर डाउन t रेज पावर 2 माइनस 1, ये हो गया a प्लस 2 dt f माइनस 2t। तो हम करेंगे काम, इसको यहां लाएंगे 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस a, इसको a को वहां लेंगे, तो यहां 2 निकालेंगे, 2t कॉमन निकालेंगे, b प्लस 1 इज इक्वल टू f माइनस a। तो यहां 2t इज इक्वल टू f माइनस a बाई b प्लस 1, हमें t का वैल्यू चाहिए, t इज इक्वल टू f minus a divided by 2 into b plus 1. This is the time. At this time, do the cars have the same velocity? ये क्वेश्चन है जिसको चांसेस हैं जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस, नीट में आने के 110%। मुझसे लिख के ले लो, आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। देखो बेटा कितना आसान है, बस इंस्टेंटेनियस आपको लेना है। इंस्टेंटेनियस आपको पता है, दिस कैलकुलस डिफरेंशिएशन, तो आराम से आपको आंसर निकलेगा। दिस इज द टाइम वायर द टू कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसी पे एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, उसको यही पे सॉल्व करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल starting from rest at t is equal to 0 is given by x is equal to 60 स्क्वायर, क्या लेंगे, माइनस टी क्यूब, हाँ, x is equal to 60 square minus t cube. Calculate the time at which particle will attain zero velocity again. Zero velocity again. यहाँ पे है बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी आई। देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल क्या है, x इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dx बाई dt। यही है बेटा, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, d बाई टी टी, 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो इसको अलग अलग करो, d बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। तो क्या आएगा, 6 बाहर आएगा, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस पावर डाउन पावर माइनस 1, 6 पावर डाउन, ये है बेटा वेलोसिटी, 6 पावर डाउन t रेज पावर 2 माइनस 1 माइनस 3t स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 12t माइनस 3t स्क्वायर, बिकॉज
velocity is equal to 0, thus 12t minus 3t square is equal to 0. 12t is equal to 3t square. 80 cancel. 12 is equal to 3t. T is equal to 12 by 3. That is 4 seconds. After time is equal to 4 seconds, velocity will be 0 again. At t is equal to 4 seconds, velocity will be 0 again. 4 4s are 16. 16 into 6. 4 4s are, t को 4 दे दो आप. 4 4s are 16. 16 into 6 कितना आएगा बेटा? 6 6 are 36. 96. वो आएगा 4 into 4 into 4 हो गया 64. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता है हमें? 28 मीटर. डिस्प्लेसमेंट 28 मीटर. बिल्कुल ठीक है. अब देखो बेटा क्वेश्चन कितना आसान है. ये है क्वेश्चन 2 जो हमने आज लिए हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे. इंस्टेंटेनियस स्पीड पे भी हम लेंगे. कल इंशाल्लाह पूरा न्यूमेरिकल सेशन होगा इस पर. आप इसको पास कीजिए और इनको उतारिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और देखिए कैसे सॉल्व करना है. आई होप आपने मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा. देखो बेटा, कोचिंग सेंटर्स में, एबीसी कोचिंग सेंटर्स में, मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूं, एबीसी जनरल कोचिंग सेंटर्स में पहले मोशन उठाते हैं और मुझे ये समझ नहीं आता है कि बच्चे वहां ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं जब उन्होंने मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ा होगा. मैंने आपको पहले मैथमेटिकल टूल्स के 15 चैप्टर्स अच्छे से क्लियर किए, उसके बाद मैं सीक्वेंस में जा रहा हूं. आई होप आपने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा. यहां पर आपको कोई भी मतलब 0% भी मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह. तब तक के लिए, कल के लिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.